इस कहानी की शुरुआत में हमें नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह यानी मार्स पर दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ अपने मिशन पर होते हैं। ये सारे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उनको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि एक बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आने वाला है और उन सबको अपने मिशन को यहीं पर रद्द करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। और अब ये सब एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनका एक साथी जिसका नाम मार्क वॉटनी होता है, जो कि एक बॉटनिस्ट है, उनसे कुछ चीज टकराती है और वो उस तूफान में कहीं खो जाते हैं। ये लोग और इनकी कमांडर इनको ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, मगर मार्क वॉटनी से कोई संपर्क नहीं हो पाता है और ये लोग सोचते हैं कि मार्क वॉटनी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये लोग अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत हो जाता है तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि मार्क वॉटनी जो कि अभी भी जिंदा होते हैं और तूफान की वजह से उनके पेट में एक रॉड घुस जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर वो उस रॉड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। मार्क वॉटनी जो कि मंगल ग्रह पर पूरी तरह से अकेले होते हैं, वो अपने साथियों में से किसी से भी संपर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनके जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो सब के सब तूफान की वजह से पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। मार्क यहाँ पर पूरी तरह से अकेला फंसा हुआ होता है और उसके साथी सोचते हैं कि अब वो मर चुका है। मार्क अब ये सोचता है कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा तो उसे अगले 4 साल तक यहाँ इंतजार करना होगा क्योंकि नासा का प्रोजेक्ट अब से करीब 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहाँ पहुँचना होगा। मगर वो अपनी 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं होता कि वो यहाँ पर 4 साल तक सरवाइव कर सके और उसे अपने लिए यहाँ खाना किसी तरह से भी अरेंज करना होगा। इसलिए अब वो ये तय कर लेता है कि उसको मंगल ग्रह पर खेती करनी होगी। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिसे वो यहाँ पर उगाना चाहता है, मगर उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। वॉटनी जो कि एक बॉटनिस्ट होता है, उसे ये मालूम है कि खेती किस तरह की जाती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और अब वो यहाँ पर खेती करने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। वॉटनी एक जगह बहुत सारी मिट्टियां इकट्ठा करता है, उसमें आलू डालकर उसे उगाना शुरू करता है, मगर अभी भी उसे बहुत सारा पानी बनाना होता है। वॉटनी को मालूम है कि पानी को किस तरह बनाया जा सकता है। उसे मालूम है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाने से पानी बन जाता है। वॉटनी के पास यहाँ पर वो सारी चीजें होती हैं जिससे वो ये काम शुरू कर देता है और जब वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाता है तो पहली बार में बहुत बड़ा एक धमाका होता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं कर पाता है जो कि उसकी सांसों से निकल रही है। लेकिन अगली बार वो पूरी तरह से तैयार होकर आता है और अब वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जितने पानी की जरूरत होती है वो उसे बनाता है और कुछ दिनों के बाद उस जगह से एक छोटा सा पौधा उगाता है। उसे देखकर वॉटनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ अर्थ पर यह दिखाया जाता है वॉटनी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे मीडिया में इस खबर को दिखाया जाता है और वो लोग उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। पर जब अगले दिन उनकी एक ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की कुछ पिक्चर्स दिख रही होती है तो वो ये देखती है कि वहाँ पर उनके जो भी इक्विपमेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो चुके हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल्स थे जो वॉटनी ने एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए हुए थे। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो सब ये समझ जाते हैं कि वॉटनी जो कि मार्स पर अभी भी जिंदा है। उनका सीनियर्स वो कहता है कि हम जानते हैं कि ये जिंदा है, लेकिन हम जब तक वहाँ उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे तब तक वो भूख से मर चुका होगा। और उसका ये बात कहना सही भी होता है क्योंकि अर्थ से मार्स पर पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर करना होगा। वो ये बात जानते हैं कि वॉटनी के पास इतने लंबे समय तक जीने के लिए खाना नहीं होगा और अब वॉटनी को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं। वॉटनी हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन अब से करीब 4 साल बाद मार्स पर उतरेगा और तब उसे उस जगह पर पहुंचना होगा और इस सफर को तय करने में उसको करीब 50 दिन लग जाएंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी होती है वो सोलर पैनल से चलती है और वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता है क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल को रिचार्ज करना होगा। वही अर्थ पर नासा के लोग वॉटनी तक खाना और मदद पहुंचाने के लिए तैयारी करते हैं, मगर इन्हें इसकी पूरी तैयारी करने में 3 महीने लगेंगे और जिस भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मार्स पर पहुंचेंगे उसे वहां पहुंचने में करीब 9 महीने लग जाएंगे। और वही मार्स पर वॉटनी की फसल को पूरे 48 दिन हो चुके हैं। उसने करीब 400 पौधे उगाए जो कि उसकी उम्मीद से भी बहुत अच्छे थे और अब वो आलू निकालना शुरू कर देता है और छोटे आलूओं को दोबारा बो देता है। वॉटनी जानता है कि अगर उसने जल्दी नासा से संपर्क नहीं किया तो वो ज्यादा दिन तक यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ से वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक पाथ फाइंडर होता है
जो कि 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क अर्थ से टूट गया था। और नीचे से नासा की टीम लगातार उसकी मूवमेंट पर नजर रखे हुए होती है। वो समझ जाते हैं कि मार्क वॉटनी उस पाथफाइंडर को लेने जा रहा है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ और कुछ भी नहीं होता है। मगर ये बहुत पुराना सिस्टम होता है और ये मार्स से सिर्फ फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसलिए वॉटनी उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें से बीच वाले बोर्ड पर लिखा होता है कि आपको मेरे सिग्नल मिल पा रहे हैं, और लेफ्ट वाले बोर्ड पर यस लिखा होता है और राइट वाले पर नो। और नासा नीचे से उस पाथफाइंडर के बोर्ड को यस की तरफ मूव कर देते हैं, जिससे वॉटनी को समझ आ जाता है कि वो लोग मुझे देख पा रहे हैं, और इस बात से उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद वॉटनी उससे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है, और अब ये लोग आपस में मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। और नासा की तरफ से उसे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान हम यहाँ से भिजवा रहे हैं। वॉटनी को भी यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि नासा ने उसके क्रू को ये नहीं बताया है कि वॉटनी अभी तक जिंदा है, और जिस क्रू का वॉटनी मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है, और ये सब लोग अर्थ की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा वॉटनी के क्रू को बता देता है कि वॉटनी अब भी जिंदा है। ये सुनकर वॉटनी के क्रू को खुशी भी होती है और दुख भी होता है। उन्हें दुख इस बात का होता है कि वो वॉटनी को वहाँ अकेला छोड़ा है, मगर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर तभी उस जगह जहाँ पर वॉटनी ने आलू उगाए हुए थे, वहाँ पर अचानक से एक धमाका हो जाता है और वॉटनी की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। और अब वॉटनी चाहकर भी दोबारा फसलें नहीं उगा सकता, क्योंकि जो इन्वायरमेंट उसने वहाँ बनाया होता है वो सारा एनवायरनमेंट तबाह हो जाता है। और अब वॉटनी ये हिसाब लगाता है कि उसके पास इतने आलू नहीं बचे हैं कि अब वो खाकर उन्हें तब तक सरवाइव कर सके जब तक अर्थ से मदद नहीं आती। और अब वॉटनी हिसाब लगाता है कि उसके पास जितने आलू है उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी, यानी कि जब तक अर्थ से उसके पास मदद पहुंचेगी वो तब तक भूख से मर चुका होगा। इसलिए नासा की तरफ से वॉटनी को एक मैसेज भेजा जाता है और वॉटनी से कहा जाता है कि अब तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा, ताकि जब तक तुम्हारे पास मदद और खाना पहुंचे तो तुम जिंदा रह सको। और वॉटनी ठीक ऐसा ही करता है। जो खाना वॉटनी एक दिन में 3 बार खाया करता था, अब उसे वो खाना 3 दिन तक चलाना होगा। और अर्थ पर नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी कर रही होती है, जिसमें उसके लिए खाना और उसके लिए कुछ जरूरी सामान होता है। यहाँ पर नासा के पास वक्त नहीं होता है और वो उस रॉकेट की टेस्टिंग नहीं करते हैं और उस रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। और लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से नासा की पूरी टीम डिसअपॉइंट हो जाती है, जिसकी वजह से वॉटनी के पास खाना नहीं पहुंच पाएगा। और जब वॉटनी को ये बात पता चलती है कि लॉन्च फेल हो गया तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो नासा को एक मैसेज करता है और कहता है कि मेरे माँ बाप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना कि मैं हार नहीं मानता, मगर हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप लोग उनसे कहिएगा कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें बहुत माहिर हूँ, और अगर इस बीच में मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो कि मुझसे बहुत ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से बिल्कुल भी नहीं डरा और मैंने उनका सामना किया। वही नासा की पूरी टीम उम्मीद छोड़ चुकी है कि मगर चाइना, जो कि नासा की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब 28 दिनों में नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। रिच नासा की टीम को मार्क वॉटनी को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है, और अगर वो अर्थ पर वापस ना आकर अर्थ का चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से स्पेसशिप से सारा जरूरी सामान ऊपर पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को, जिसमें आपके 5 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उसको दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं, जिससे किसी भी यान को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। रिच कहता है जब उनका यान मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है। अगर ये मार्स पर उतरेंगे तो इनका ईंधन खत्म हो जाएगा और ये लोग फिर पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि इन लोगों को मार्स पर नहीं उतरना, बल्कि वॉटनी को मार्स पर, जो कि पहले से ही एक स्पेसशिप है, उसके जरिए उसे मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना होगा। और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। अगर ये सब इतना आसान भी नहीं होता, इसमें नासा वाले एक आदमी की जान बचाने के लिए 5 क्रू मेंबर की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर अगर वो ऐसा करते हैं तो वॉटनी के पास वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू, जो कि अब
अर्थ पर पहुंचने वाले हैं उन लोगों का मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा ये तय करता है कि वो ये नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ वॉटनी की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते। वहीं मार्स पर अब वॉटनी उस काम को पूरा करने के लिए लग जाता है जिसके लिए वो लोग यहाँ आए थे और तूफान की वजह से वो काम अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ रिच वो किसी तरह से मार्स पर वॉटनी तक पहुंचने का प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट्स को बता देता है और ये पांचों लोग नासा की परमिशन के बिना ही वॉटनी को वापस लाने का फैसला कर लेते हैं। जब नासा ये देखता है कि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की दिशा बदल रही है तो वो समझ जाते हैं कि अब ये पांचों एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर वापस जा रहे हैं वॉटनी को लेने। नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में उनका साथ चाइना देता है। वही मार्स पर वॉटनी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है जिसकी मदद से वो मार्स के ऑर्बिट से निकलकर उस यान तक पहुंच जाएगा जिसका नाम हमिस है, जिसमें वॉटनी के 5 एस्ट्रोनॉट्स दोस्त होते हैं। वॉटनी अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस यान तक पहुंच जाता है कि जहां से वो मार्स से निकल सकता है। मगर ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वॉटनी को लगभग उसके सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा हल्का हो जाए। अगर वजन कम नहीं हुआ तो वॉटनी अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं, अगर वो मार्स पर उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस कभी अर्थ पर उतर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वॉटनी को अपने स्पेसशिप से 5000 किलो वजन कम करना होगा और उसे अपने स्पेसशिप से सभी सामान बाहर फेंकना पड़ता है। और अब वॉटनी ऐसे स्पेसशिप से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, मगर उसे ऐसा करना पड़ता है। और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस मिशन पर होती है और वॉटनी मार्स से टेक ऑफ करता है और अब वो अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके साथ ही उससे रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऊपर दबाव की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए उनकी बात वॉटनी से नहीं हो पाती। मगर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मुसीबत और होती है कि वॉटनी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और उसे पकड़ना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। वॉटनी उसे कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उस सूट में से जो प्रेशर से हवा निकलेगी उसके जरिए मैं दिशा बदलकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना भी करते हैं। हर्मी स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से उन्हें वहां बॉम्ब बना के अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ा देना पड़ता है जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। और अब उन्हें वॉटनी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे देता है और स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर वॉटनी को पकड़ने के लिए चली जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और अब वॉटनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और वॉटनी यहाँ पर वही करता है जो उसने कहा था, वो अपने स्पेस सूट पर छेद करता है और अपने स्पेसशिप को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है उसके प्रेशर से वो अपने आप को दिशा देकर उन तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है उसका हाथ छूट जाता है, मगर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वॉटनी उसको पकड़ लेता है और इस तरह से ये वॉटनी को वापस अपने स्पेसशिप में ले आते हैं और वॉटनी की जान बच जाती है। इतनी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करने के बाद जब वॉटनी अर्थ पर आता है तो वो एस्ट्रोनॉट्स का इंस्ट्रक्टर बन जाता है जो उन्हें ये सिखाता है कि दूसरी दुनिया पर, दूसरे ग्रह पर किस तरह से जिंदा रहा जा सकता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2015 में आई थी और ये फिल्म एक नोवेल पर आधारित है और IMDb पे इसकी रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। इस फिल्म का बजट था $10.8 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाया था $63 करोड़।